नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 जीके के प्रश्न लिए गए हैं, तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? तो जो पृथ्वी की दूरी है चंद्रमा से कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर जो है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की जो सर्वाधिक गहराई है कितनी है? तो 11,033 मीटर है, जो कि मैरियाना ट्रेंच है। ये पैसिफिक ओशियन में है दोस्त, मैरियाना ट्रेंच। सौर मंडल में किन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध व शुक्र वैसा ग्रह है सौर मंडल का जिसके पास में कोई सा उपग्रह, कोई जो है सैटेलाइट नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर बिल्कुल ही सीधी पड़ती है। सौर मंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो जो सौर मंडल में जो है सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो हायर डेंसिटी जो होता है, हाईएस्ट डेंसिटी पृथ्वी के पास में है। सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है कौन सा है? तो शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी है, इसके कारण ये सबसे ज्यादा चमकीला है। सौर मंडल में लाल ग्रह जो है किस ग्रह को कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल में भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार जो होता है सौर मंडल में शुक्र को कहा जाता है। सौर मंडल में शाम का तारा, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। सौर मंडल का जो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग जो स्टार है दोनों ही हम शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो जो सौर मंडल में जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है किसे कहते हैं? तो शुक्र को ही कहते हैं जुड़वा ग्रह। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा पहली बैठक की गई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है किन्हें चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, परमानेंट मेंबर चुना गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार था किस देश के संविधान से लिया गया था? तो रूस के संविधान से जो था मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया था रूस के संविधान से लिया गया था। और यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में बता रहे हैं कि जो अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था, जिसे हम अनटचेबिलिटी भी कह सकते हैं? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है संविधान सभा में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था, समाप्त किया गया था, हम कह सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 18 है इसका संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंत से है। संविधान सभा में जो अनुच्छेद 18 है उपाधियों के अंत से है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का जो है अधिकार से संबंधित? तो अनुच्छेद जो 14 है संविधान में जो है अनुच्छेद 14 है जो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 14। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो जो भारत का जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव में जो उत्पन्न विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो उत्पन्न हुआ विवाद होता है उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले ही महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो है अधिकार है किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। भारतीय संसद के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो संविधान को बनाने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लग गया था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव थे, संवैधानिक सलाहकार। भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है किस देश से ली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। दोस्त हमारे प्रश्न अच्छे हों तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। दिन रात एक करके मेहनत किया जा रहा है दोस्त आपके लिए। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। इसी डेट को 26 जनवरी को ही हम इसके उपरांत क्या मनाते हैं? तो रिपब्लिक डे मनाते हैं दोस्त। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो थे, गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे, जो संविधान सभा के जो कार्यों का जो संबंधित जो समिति है उसके अध्यक्ष थे।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता, जो कि 1774 ईस्वी में किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा है, ऐसा किसने कहा था? तो जो ग्रैनविल ऑस्टिन थे। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या टोटल 8 थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम जो है जन गण मन गाया गया था और ईस्वी है 1911। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो जो उद्देशिका है भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो जो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य जो है उल्लिखित है? तो भाग 4 के ए में उल्लिखित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको हटाने का जो अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो जो राष्ट्रपति हैं लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है केंद्रीय लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम, जो कि 1935। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कौन कौन सा? स्वतंत्रता, समानता एवं जो बंधुत्व का जो सिद्धांत है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची में संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है। जो कृषि है भारतीय संविधान के राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज भारतीय संविधान के किस सूची से जो है सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सिर्फ और सिर्फ संसद को इसका अधिकार प्राप्त है, संसद को। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? तो भारत जो है संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा जो है राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।